नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी एक आज नए लेक्चर में, जहां डील करेंगे अपन टॉपिक प्रेगनेंसी साइन को लेकर। प्रेगनेंसी साइन मल्टीपल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर के साथ ही अपनी यूनिट 2 प्रैक्टिकल पोर्शन वाला जो चल रहा था ओबीजी में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हर लेक्चर की तरह स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को भी कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशन के साथ में। वो प्रैक्टिस एमसीक्यू बड़े अटेंशन से देखिएगा, बड़ी मेहनत से प्रिपेयर किया गया है उनमें, जहां सिली मिस्टेक होने के चांसेस बन जाते हैं और वो सारी मिस्टेक आप पूरे लेक्चर के थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करने के बाद दूर कर पाएंगे। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से एमसीक्यू यहां पे इंक्लूड किए गए हैं, शामिल हैं। फर्स्ट वन एमसीक्यू, कौन सा एक प्रिजम्पटिव साइन नहीं है? ऐसे ही लैंग्वेजेस के सवाल अभी और भी आने वाले हैं। हर बार की तरह आपकी जिम्मेदारी वीडियो को करना है पॉज, करने हैं ऑप्शन नोट डाउन और लगाना है गैस मार्क। कौन सा प्रिजम्पटिव साइन नहीं है? नेक्स्ट वन देखिए, ऐसी लैंग्वेज एक और, कौन सा प्रोबेबल साइन नहीं है? प्रीवियस वन आस्क किया गया प्रिजम्पटिव कौन सा नहीं है, दिस टाइम प्रोबेबल कौन सा नहीं है। नेक्स्ट वन, पर्पल वायलेट डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा, स्टेटमेंट को लेकर के साइन पूछा गया है। पर्पल वायलेट कलर का डिस्कलरेशन यदि वल्वा का होता है तो वो किस साइन को इंडिकेट करता है? नेक्स्ट वन, कंफर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा है? कुल मिला के सारे बैक टू बैक आने वाले एमसीक्यूज में साइन के नेचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन जनरेट किया जा रहा है। सवाल है कंफर्मेटरी साइन किसे कहा गया है? नेक्स्ट वन, फिर वही चीज, कंफर्मेटरी का ही एक और अल्टरनेट वर्ड है पॉजिटिव साइन। तो इन चार में से पॉजिटिव साइन कौन सा है? सारे वन लाइनर एमसीक्यू हैं, वन लाइनर ऑप्शंस हैं, पर इन्हें बड़ा इजीली आंसर देना नहीं हो पाएगा। वो यदि आपको कंप्लीट थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी लेक्चर से, उसके बाद ही आप वन अटेम्प्ट में उसे राइट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव डेफिनेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, फिर इन चारों में सेलेक्ट करना है किसे इंक्लूड किया जाएगा। एक ही होगा, वो कौन सा है जज करना है आप लोगों को। नेक्स्ट वन, अच्छा लैंग्वेज वाला सवाल है, पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट, एक टर्म है, पूरी लैंग्वेज है। पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट किससे रिलेट होता है, यह पूछा गया है यहां पे, और यदि वो साइन किस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वन, कौन सा प्रोबेबल साइन नहीं है? इन चार के अकॉर्डिंग जज करके आंसर देना है। फर्दर मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। बार बार क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम तरीके से रिपीट हो रही है, लेकिन ऑप्शंस वहां पे जो अवेलेबल हैं वो चेंज है, ताकि हम हर तरीके से तैयार हो पाए कि जितने भी ऑप्शन सामने हो उनमें भी हमारा जजमेंट 1% भी ना गड़बड़ाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन एमसीक्यू पे, इनमें से किसे प्रोबेबल साइन में इंक्लूड किया जाएगा? नेक्स्ट वन, फिर एक बार इन चारों में से छांटिए प्रिजम्पटिव साइन किसे रखा जाएगा। लास्ट वन, बैलॉटमेंट प्रोसीजर, बैलॉटमेंट साइन जब किया जाता है तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी अप्रोप्रिएट बताई गई है बैलॉटमेंट के रिगार्डिंग। तो ये कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू रखे गए हैं आज के सेशन से रिलेटेड। इन सभी क्वेश्चंस को आपको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना है और फिर आज के पूरे लेक्चर डिस्कशन के बाद में आंसर देने जाना है, जज करना है कि थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन जितनी भी आपको प्रोवाइड करवाई गई उससे कैसे ये क्रॉस लैंग्वेज के आंसर सॉल्व करने में हमें कंफर्टेबल फील होने लग रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सब्जेक्ट प्रेगनेंसी साइन को लेकर के कंटिन्यू। तो प्रेगनेंसी साइन की थ्योरेटिकल लैंग्वेज पे अब अपन आ जाते हैं। प्रेगनेंसी साइन
जितने भी हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी है। जो मोस्ट वैलिड कैटेगरी है ट्राइमेस्टर वाइज, वैसे ही आप सबको एक्सप्लेन किए जाएंगे। किसी भी प्रेगनेंसी साइन को जब पढ़ा जाता है तो 4-5 इंफॉर्मेशंस के लिए उसे अंडरस्टैंड किया जाता है। एग्जाम्पल, कोई भी एक साइन हो, सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, चलिए बैलॉटमेंट ही है, कोई भी एक साइन हो, सबसे पहले जो भी साइन बोर्ड पर आए उसका हमें मीनिंग पता होना कि वो कहना क्या चाहता है। सेकंड वन, मीनिंग पता होने के बाद में वो साइन कौन से ट्राइमेस्टर में आता है। प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर होते हैं 1, 2, 3, तो कोई भी इंडिविजुअल साइन है, बैलॉटमेंट ये एग्जांपल लिया मैंने, तो वो कौन से ट्राइमेस्टर में आता है। और फिर यदि उस साइन का पर्टिकुलर कोई वीक दिया हो, ट्राइमेस्टर तो पूरी रेंज हो जाती है, यदि किसी इंडिविजुअल साइन का कोई एग्जैक्ट वीक दिया गया हो, टाइमिंग दिया गया हो, तो वो कितना होगा। नेक्स्ट वन, ये साइन जो है उसका रेशनल क्या है कि वो क्यों आता है। बैलॉटमेंट को बेस बना के 4 स्टेटमेंट बोलूं कि बैलॉटमेंट साइन का मतलब क्या है, कौन से ट्राइमेस्टर का है, एग्जैक्ट वीक कितने हैं, और बैलॉटमेंट क्यों आता है। और लास्ट वन, उस साइन का नेचर क्या है। नेचर में शामिल होते हैं प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और ट्रू। प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और ट्रू के लिए आपको डिस्कशन में ही मीनिंग बता दूं कि जो 100% कंफर्म होते हैं प्रेगनेंसी के इंडिकेट करने वाले, उन्हें ट्रू साइन कहा जाता है। अब बचते हैं 2, एक प्रिजम्पटिव, एक प्रोबेबल। प्रिजम्पटिव और प्रोबेबल को बड़ा इजीली लर्न कर पाएंगे 2 शब्दों के साथ, और वो 2 वर्ड हैं होप एंड डाउट। होप एंड डाउट। होप का मतलब पॉजिटिव एनर्जी, उम्मीद है। डाउट का मतलब नेगेटिव एनर्जी, शक है। तो यदि कोई साइन नेगेटिव एनर्जी, शक वाला है, डाउट वाला है, तो वो प्रिजम्पटिव नेचर का है। और यदि कोई साइन पॉजिटिव एनर्जी वाला है, उम्मीद वाला है, वो प्रोबेबल है। तो नेगेटिव और डाउट वाले प्रिजम्पटिव, पॉजिटिव और होप वाले प्रोबेबल, और कंफर्म वाले ट्रू, ये नेचर होते हैं। तो हर साइन अपने बारे में ऐसी 5 इंफॉर्मेशन रखता है, उसी के रिगार्डिंग अपन यहां पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसी भी ट्राइमेस्टर के किसी भी इंडिविजुअल साइन को पढ़ने से पहले प्रेगनेंसी साइन जो हेडिंग देके जाता है उसे, और वो हेडिंग सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, देखें प्यारो। उस हेडिंग का नाम है अपने पास इंक्लूड होने वाले बेसिक सिम्टम्स। प्रेगनेंसी में हर इंडिविजुअल साइन को अपन ट्राइमेस्टर वाइज अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास बेसिक सिम्टम्स नाम की एक कैटेगरी अवेलेबल है। ये बेसिक सिम्टम कौन कौन से होते हैं, मीनिंग क्या है, और क्या इंफॉर्मेशन इनके अंदर आपको प्रोवाइड करवानी है, उसे पहले लर्न करते हैं। बेसिक सिम्टम टोटल जो अपने कंटेंट में इंक्लूड किए गए हैं उनके नंबर 4 हैं। 4 बेसिक सिम्टम्स। वो बेसिक सिम्टम एक प्रेग्नेंट फीमेल अपनी प्रेगनेंसी में कई बार फील करती है, उनमें शामिल किया गया है एमिनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और ब्रेस्ट चेंजेस। ये 4 बेसिक सिम्टम इंक्लूड किए गए हैं। एमिनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ब्रेस्ट चेंजेस। सरल भाषा में बात करूं मैं आप लोगों से, तो एक फीमेल को अपने गर्भवती होने का सबसे पहला डाउट होता है जब उसका महीना नहीं आता है, पीरियड मिस हो गया, ओ माय गॉड प्रेग्नेंट हो गई। सेकंड वन, धमाकेदार जो सीन देखते हैं,
पीरियड मिस होते ही सुबह सुबह बहुरानी बिस्तर से उठ करके वाश बेसन के दार करने जाती है, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस। और उसके बाद शुरुआत के दिनों में आने वाली दो समस्याएं, छाती और नलों में दर्द होना, छाती और नलों में दर्द खिंचाव होना। ये लैंग्वेज आपको जो मैं दे रहा हूं वो इन 4 साइन को लेकर है। महीना नहीं आया, एमिनोरिया, वाश बेसन में धमाका किया, मॉर्निंग सिकनेस, छाती में दर्द खिंचाव है, ब्रेस्ट चेंजेस, नलों में दर्द खिंचाव है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। इन सभी को बेसिक सिम्टम की कैटेगरी में रखा गया है। 1 by 1 लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन अपन देखते हैं। तो हमारे पास बेसिक सिम्टम कैटेगरी में जो फर्स्ट वन इंडिकेटर है वो नाम मैंने बोर्ड पे लिखा एमिनोरिया। और एमिनोरिया का सरल मतलब आपको पता होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहला इंडिकेटर है कि टाइम पे घंटी बजाने वाला आपका जो पीरियड है वो इस महीने चूक जाए तो पहला इंडिकेटर होता, डाउट होता है कहीं प्रेगनेंसी ना हो गई हो, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कारण पूछे ऐसा क्यों हुआ तो सिंपल 1 लाइन में जो आंसर देना है वो सुन लो। साइकिल नहीं आ रही है, क्यों? तो ये याद कर लो साइकिल आती क्यों थी। एक फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों आती थी, पर्पस क्या था? ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन से रिलेटेड ऑर्गन एंड हार्मोन कौन से होते थे? ओव्यूलेशन रिलेटेड ऑर्गन ओवेरी और हार्मोन FSH LH। तो कह सकते हैं यहां पे प्रेगनेंसी में ओवेरियन जो फंक्शन होते हैं वो प्लासेंटा के द्वारा किए जाते हैं। ओवेरी कोई वर्क नहीं कर रही, किसी भी फॉलिकल को डेवलप नहीं कर रही, किसी oocyte को रिलीज नहीं कर रही। कुल मिलाकर ओवेरी धरने पर बैठ गई है जब महिला गर्भवती हो गई है। तो एमिनोरिया का रीजन देते हैं ओवेरियन इनएक्टिविटी। एमिनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और रीजन है ओवेरियन इनएक्टिविटी। रीजन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ये रीजन लिख दिया। क्यों नहीं आई? ओवेरी ने काम नहीं किया, ओवेरियन इनएक्टिविटी। चलिए ठीक है। अब ये ओवेरियन इनएक्टिविटी जो है पूरी प्रेगनेंसी में रहेगी 9 महीने। तो आपसे पूछ ले एमिनोरिया कौन से ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? तो भैया एमिनोरिया तो पूरे 9 महीने रहता है। तो एमिनोरिया बेसिक सिम्टम मेंटेन इन कंप्लीट प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में मेंटेन रहेगा, कंप्लीट प्रेगनेंसी। चलिए ये आपका पहला बेसिक सिम्टम। बेसिक सिम्टम की कैटेगरी में नेक्स्ट अगला नाम लेकर के आते हैं। तो अगले नाम में आपको लेके जाएं तो ये बड़ी फेमस चीज, सुबह सुबह उबा के आ जाना, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस को ही क्या कहा जाता है? तो वर्ड यूज ले लें, नॉजिया एंड वॉमिटिंग। अब इसका रिलेट करना है, रेशनल देना है। तो मॉर्निंग सिकनेस है, नॉजिया वॉमिटिंग कहा जाता है। हालत खराब करने वाली चीजें होती है। नॉजिया वॉमिटिंग मीनिंग सुन लें। नॉजिया का मतलब है उबाक आना, मिशन इनकंप्लीट, वॉमिटिंग नहीं आई और वॉमिटिंग आ गई, मिशन कंप्लीट। कई बार क्या होता है, हालत ज्यादा खराब कब होती है? जब वॉश बेसिन के पास खड़े हैं, आएगी आएगी आएगी, ऐसा लग रहा है आएगी आएगी, वो नॉजिया है। जब तक नहीं आती है सारी आंतों के तार खींच जाते हैं और हमारी हालत खराब हो जाती है, सांस भर जाती है। और आ जाए तो काम खत्म, वॉमिटिंग, नॉजिया वॉमिटिंग। इसे जो रिलेट किया गया है वो हमारे पास है हार्मोन HCG। HCG हार्मोन जिसकी प्रॉपर्टी एंड सिग्निफिकेंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करी है OBG के। तो HCG हार्मोन को कारण माना गया है नॉजिया और वॉमिटिंग का।
और फिर इसके नाम के आगे मॉर्निंग सिकनेस लिखा हुआ है, मतलब ये एपिसोड मॉर्निंग में ही क्यों होता है, तो उसका अपना एक रेशनल है। मॉर्निंग इज इक्वल टू एम्प्टी स्टमक फ्रॉम योर प्रीवियस नाइट। रात्रि काल में जब आप निद्रासन में गए थे, तब से लेकर जब आप 6-8 घंटे की नींद निकाल रहे हैं, उस टाइम पीरियड में आपका स्टमक एम्प्टी है। और यदि आप गर्भवती हैं तो आपके गर्भ में पल रही औलाद को यह नहीं पता कि बाहर दिन है या रात, क्योंकि उसके लिए तो 280 दिन चांदनी रात है, वो अंदर है। तो 8-10 घंटे मम्मी सो सकती है, पर गर्भ में पल रहा बच्चा डिमांड लगातार करता है, और डिमांड लगातार करता है तो एम्प्टी स्टमक वो पूरी नहीं कर पाता है, हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में फैट मेटाबॉलिज्म से कीटोन बॉडीज बनती है जो और वॉमिटिंग का सेंसेशन करवाती है, इसलिए इसे मॉर्निंग सिकनेस कहा गया है। बेसिक रीजन एम्प्टी स्टमक है। यदि आप दिन भर भूखे रहें, फास्ट करें, व्रत करें, तो आपको यह सिकनेस इवनिंग में भी हो सकती है, इवनिंग सिकनेस बोल देना। पर रूटीनली कहा गया है, रूटीनली अर्ली मॉर्निंग हमारा स्टमक एम्प्टी होता है, तो ना मॉर्निंग सिकनेस। रिलेट करें अपन हार्मोन किसको, HCG को। नेक्स्ट वन, एमेनोरिया जैसे बोला गया पूरे 9 महीने रहेगा। मॉर्निंग सिकनेस कब तक रहेगा, जब तक HCG रहेगा। और हमने डिस्कस किया है, एक प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में HCG अपना जलवा दिखाता है 12 वीक तक, उसके बाद HCG का लेवल लो हो जाता है। तो ये जो परेशानी समस्या आ रही है, नॉर्मली जो फीमेल को सहनी है, आइडियली वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही है, थ्योरेटिकल। क्योंकि रेशनल क्या है, HCG, और ये HCG कब तक बैठा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बैठा है, बाद में चला जाएगा। इसलिए कह सकते हैं दिस प्रॉब्लम मेनली अफेक्ट द प्रेग्नेंट फीमेल इनटू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये बात अलग है एक्सेप्शन केस के अंदर। एक्सेप्शन केस के अंदर ये किसी को पूरे 9 महीने रहती है, पर वो उसका साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। हमारे पास तो रेशनल है भाई, HCG के कारण, इसलिए पहले ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा ना केवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये कॉमन होती है इन दीदियों के अंदर भी, जिनका नाम है नल्ली पैरा। नल्ली पैरा वाली फीमेल जो होती है, मतलब अपने पास प्राइमी बोलेंगे अपन यहां पे, फर्स्ट टाइम जिनके साथ केस चल रहा है, प्राइमी पैरा। प्राइमी का मतलब भी क्या है, फर्स्ट टाइम है, और जिसके साथ फर्स्ट टाइम होता है उसके नौटंकियां थोड़ी ज्यादा होती हैं। तो वही वाली बात है, पहली बार जीवन में ये आया है तो रेस्पॉन्ड ज्यादा आता है। 2 बेसिक सिम्टम, नंबर 1 एमेनोरिया, नंबर 2 मॉर्निंग सिकनेस। एमेनोरिया को रिलेट करेंगे ओवरियन इनएक्टिविटी से, प्रेजेंट रहेगा सारे ट्राइमेस्टर में। अपना मॉर्निंग सिकनेस को बोलेंगे नोजिया वॉमिटिंग, कारण है HCG, और अवेलेबल है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि HCG भी रहता है 12 वीक तक। अब आते हैं और बचे हुए 2 बेसिक सिम्टम्स में, जिनकी शुद्ध लैंग्वेज है छाती और नलों में दर्द खिंचाव होना। छाती में खिंचाव होगा तो नाम दे देंगे ब्रेस्ट चेंजेस। छाती में खिंचाव फील हो रहा है तो ये ब्रेस्ट चेंजेस हैं। अब इससे मीनिंग समझ लें क्या होने वाला है, रेशनल क्या है। यहां जो ब्रेस्ट चेंजेस हो रहे हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिविटी का रिजल्ट है। एक नॉर्मल फीमेल जिसको साइकिल आती है, उसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन 6 से 14 दिन भरपूर मात्रा में होता है, मतलब 8-10 दिन के लिए। पर एक प्रेग्नेंट फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन पूरे 280 दिन के लिए होता है। तो जो 8-10 दिन वाला एस्ट्रोजन हार्मोन नॉर्मल फीमेल में होता है, वो अपने जलवे पूरे नहीं दिखा पाता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन 280 दिन के लिए रहेगा, वो अपना एफर्ट दिखाएगा। और क्या एफर्ट दिखाएगा, एस्ट्रोजन के इफेक्ट से मैमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट की मैमरी ग्लैंड्स में हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया होगा, नंबर बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, खिंचाव बढ़ेगा। और जब इनमें खिंचाव बढ़ेगा, स्ट्रेच होगा, तो वहां पे हमें पेन, खिंचाव फील होगा। नाम देते हैं प्रिकलिंग सेंसेशन।
प्रिकलिंग सेंसेशन। प्रिकलिंग सेंसेशन का मतलब है छोटे छोटे चुभन फील होना। और वो चुभन छाती में क्यों फील हो रही है? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड को खींचने में लगा हुआ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आने वाला ये साइन। ब्रेस्ट में और भी इंपॉर्टेंट चेंज आने हैं जो लैक्टेशन वाले होते हैं, मिल्क संबंधित होते हैं, वो आते हैं 12 वीक के बाद, एचपीएल आने के बाद। मिल्क रिलेटेड, लैक्टेशन रिलेटेड चेंजेस 12 वीक के बाद आते हैं एचपीएल के कारण। पर यहां जो सामने आ रहे हैं वो मिल्क वाले नहीं हैं, वो ग्रोथ वाले हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ रहे हैं एस्ट्रोजन के कारण। तो इन बातों को लिखते हैं। ब्रेस्ट चेंजेस में फीलिंग कैसे आएगी? कुछ कुछ होता है, तो नाम दिया क्या होता है? प्रिकलिंग सेंसेशन। चींटियां काटती है, काटने दो, प्रिकलिंग सेंसेशन। और इसका बेसिक रीजन किसे दिया गया है? एस्ट्रोजन हार्मोन को, एस्ट्रोजन हार्मोन को। और यह जलवा कब दिखा रहा है? अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और यहीं पर डाउट ना हो तो एक चीज ऐड कर देता हूं, दूसरे प्रकार के चेंजेस होते हैं जो कहलाते हैं लैक्टेशन वाले, उसके लिए जिम्मेदार होता है एचपीएल, और वो आते हैं 12 वीक के बाद। तो जैसा सवाल वैसा जवाब, एग्जामिनर का मुंह बंद करना आना चाहिए आपको कि भैया तू एस्ट्रोजन वाले चेंजेस पूछ रहा है, प्रिकलिंग सेंसेशन पूछ रहा है, तो जवाब है पहला ट्राइमेस्टर। यदि लैक्टेशन चेंजेस पूछ रहा है तो जवाब है मेरे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये थर्ड अपने पास बेसिक सिम्टम था, ब्रेस्ट चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। फोर्थ और लास्ट बेसिक सिम्टम कैटेगरी में जिसे रखा गया था उस बंधु का नाम क्या था हमारे पास? यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। अब यूरिनरी फ्रीक्वेंसी प्रेगनेंसी में ज्यादा होती है, उसके लिए अपने पास दो रेशनल निकल के आएंगे। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होता है मैच्योरेशन, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। कारण दो होते हैं। पहला कारण, यूरिनरी ब्लैडर जो है, पेल्विक कैविटी का जो ऑर्गन है, उसके आसपास में यूट्रस भी है, रेक्टम भी है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताऊं, बड़े इजीली सुनिएगा। फीमेल पेल्विक कैविटी में 3 स्ट्रक्चर, यूट्रस, ब्लैडर, रेक्टम। यूट्रस बीच में, रेक्टम ब्लैडर आगे पीछे। आगे पीछे को बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, अड़ोसी पड़ोसी। तो जब यूट्रस के अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में स्ट्रक्चर्स डेवलप होना शुरू होंगी, वो बड़ी होंगी, तो पास में अवेलेबल ऑर्गन को वो कंप्रेस करेंगी। एक यूट्रस जो प्रेग्नेंट है वो ब्लैडर को कंप्रेस करेगा, और जैसे कंप्रेस करेगा, जितनी बार कंप्रेस करेगा उतनी बार हमें लगेगी। तो वो बार बार कंप्रेस करेगा तो हमें बार बार सुसु लगेगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी का कारण है यूट्रस का दबाव। और वो यूट्रस कैसा है? खाली या भरा हुआ? प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट यूट्रस को बोलते हैं ग्रेविड यूट्रस। तो फ्रीक्वेंसी का एक रीजन देना है आपको, ग्रेविड यूट्रस प्रेशर। अब ये ग्रेविड यूट्रस का जो प्रेशर है ये कब कब लगेगा? तो मैं आपको बता दूं, पहले ट्राइमेस्टर 12 वीक, पहले ट्राइमेस्टर 12 वीक तक तो यूट्रस पेल्विस में ही है, तब तक लगातार दबाव बनाएगा। 12 वीक के बाद यूट्रस एब्डोमेन में चला जाएगा तो ब्लैडर खुश हो जाएगा, परंतु वापस बाद में नियर द लेबर एंड डिलीवरी फिर से जब यूट्रस पेल्विस में आएगा तो फिर दबाव बनाएगा। तो ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेगा 2 बार। कब कब? फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में एक बार। सेकंड वन, ज्यादा सुसु आने का कारण एक और बताया जाता है, वो ये, जितना पियोगे उतना करोगे, जितना बॉडी में होगा उतना निकलेगा। तो प्रेगनेंसी में कंडीशन आएगी, पढ़ेंगे अपन फिजियोलॉजिकल चेंजेस में। कंडीशन का नाम होगा प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ हाइपरवोलेमिया। प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा 5-6 लीटर पानी कलेक्ट हो जाता है,
और डेवलप हो जाता है हाइपरवॉलेमिया, तो हाइपरवॉलेमिया से यूरिन ज्यादा आएगा। और क्योंकि जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंज प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में आते हैं वो मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में अराइज होते हैं, तो हाइपरवॉलेमिया इंड्यूस यूरिन फ्रीक्वेंसी का असर दिखेगा आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो सेकेंड रेशनल डालना है आपको हाइपरवॉलेमिया, और इसका जो टाइमिंग मेनली डालेंगे अपन कौन से ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो अब देखो कितनी बात हो गई, बात इस प्रकार से हो गई, ज्यादा यूरिन आने के कितने कारण, दो कारण। ज्यादा यूरिन आने के कितने कारण, दो कारण। पहला कारण ग्रेविड यूट्रस प्रेशर, दूसरा कारण हाइपरवॉलेमिया। अब आपसे कोई पूछे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कौन से ट्राइमेस्टर में मिलेगी, तो भाई साहब जैसा सवाल वैसा जवाब। यदि ग्रेविड यूट्रस के प्रेशर के कारण पूछोगे तो पहले और तीसरे ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगी, हाइपरवॉलेमिया के कारण पूछोगे तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिलेगी। तो कुल मिला के पूरे 9 महीने रहेगी, पूरे 9 महीने यूरिनरी फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। पहले ट्राइमेस्टर में प्रेशर, दूसरे ट्राइमेस्टर में हाइपरवॉलेमिया, तीसरे ट्राइमेस्टर में फिर से प्रेशर। तो ये अपने पास था यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, और ये 4 अपने पास होते हैं कंप्लीट बेसिक सिम्टम। प्रेगनेंसी साइन को कैटेगराइज तरीके से अरेंज करके पढ़ने से पहले जो बेसिक सिम्टम होते हैं वो आपको एक्सप्लेन किए गए। उनके नंबर हैं कुल 4। 4 कौन कौन से थे? सबसे पहला आपको बोला मैंने एमिनोरिया, दूसरा आपको बताया गया मॉर्निंग सिकनेस। एमिनोरिया पूरे 9 महीने, मॉर्निंग सिकनेस पहले ट्राइमेस्टर में। अगले बताए आपको ब्रेस्ट चेंजेस, एस्ट्रोजन वाले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लैक्टेशन वाले सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद। लास्ट पड़ा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ग्रेविड यूट्रस के कारण पहले तीसरे ट्राइमेस्टर में, हाइपरवॉलेमिया के कारण सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो ये अपने पास 4 बेसिक सिम्टम थे। अब इन 4 बेसिक सिम्टम से बनने वाले, निकलने वाले लॉजिक सवाल को देखने और सुनने के लिए तैयार रहें। एक बहुत अच्छी लाइन, चारों बेसिक सिम्टम प्रिजम्पटिव नेचर के होते हैं। प्रिजम्पटिव का मतलब डाउट वाले होते हैं। ऑल बेसिक सिम्टम्स आर प्रिजम्पटिव इन नेचर। इस खूबसूरत लाइन को मैं बोर्ड पे प्रेजेंट करना चाहूंगा। आप देखें, लाइन लिख दी अपन ने, ऑल बेसिक सिम्टम। तो जब भी मैं ये लाइन लिख दूं ऑल बेसिक सिम्टम्स, तो आपके दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए कि कुल कितने सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। आप जवाब देंगे 4 की बात कर रहे हैं। ऑल बेसिक सिम्टम इज इक्वल टू प्रिजम्पटिव। और प्रिजम्पटिव का मीनिंग मैंने क्या बताया? प्रिजम्पटिव का मीनिंग बता दिया आपको डाउट का। तो बार बार हर एक को ना पूछना पड़े। एमिनोरिया कैसा है? प्रिजम्पटिव है। ब्रेस्ट चेंजेस कैसे हैं? प्रिजम्पटिव है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी कैसी है? प्रिजम्पटिव है। बार बार। अब एक लॉजिकल चीज, मॉर्निंग सिकनेस को लेकर आते हैं। सब काम सुख शांति से चल रहा है, चल रहा था, पर ट्विस्ट पैदा करने के लिए, कहानी रोचक बनाने के लिए मॉर्निंग सिकनेस अपने बारे में कुछ बोलने आ गया। क्या बोलने आ गया? तो देखो, हमने लिखा यहां पे, भाई बता तू क्या चाहता है। वो बोला मेरा नाम है, हाँ चिंचू नहीं है, मेरा नाम है मॉर्निंग सिकनेस, और मैं एक ऐसा तीतर हूं जो डबल रोल करता हूं। डबल रोल का मतलब क्या है? मेरा मूड बने तो मैं प्रिजम्पटिव भी हूं, और यदि मूड चेंज हो जाए तो मैं प्रोबेबल भी हूं। डबल रोल ये रखता है अपने पास। कैटेगरी इंक्लूड मॉर्निंग सिकनेस। आओ पता लगाएं क्या कहना चाहता है ये। मॉर्निंग सिकनेस डबल रोल प्ले करता है, प्रिजम्पटिव भी और प्रोबेबल भी। आपको अपने एग्जाम के एमसीक्यू में अकॉर्डिंग टू अवेलेबल ऑप्शंस इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपसे ये यहां परेशान करवाएगा। एमसीक्यू में किस तरह प्रेजेंट होगा ये वो बोलना चाहता है। एमसीक्यू में प्रेजेंट होगा, 4 आपके सामने ऑप्शन होंगे,
जहां आपको लगे ये प्रिजम्पटिव के तहत सही हो रहा है तो मान जाएगा, या प्रोबेबल के तहत, दोनों तरह से काम करने वाला है। आखिर ऐसा क्यों? तो रीजन ये है कि नौजिया वॉमिटिंग एक सामान्य चीज है। एक फीमेल को वॉमिटिंग आ गई, नौजिया हो रहा है, तो क्या वो प्रेग्नेंट है? नहीं। तो वहां पे कंफर्म चीज होती है HCG। HCG यदि फीमेल के ब्लड या यूरिन में HCG हार्मोन है तो हम समझ जाएंगे उसे आने वाली नौजिया वॉमिटिंग का कारण HCG है, तो वो प्रोबेबल साइन है। और यदि एक फीमेल को नौजिया वॉमिटिंग आ रही है, हमने HCG ढूंढा ब्लड में या यूरिन में और नहीं मिला, बिना HCG के वॉमिटिंग आ रही थी, तो वो प्रिजम्पटिव है। ये बिल्कुल सही बात भी है। एक फीमेल का पीरियड मिस हुआ और रात को गोलगप्पे खाए, सुबह नौजिया हो गया, यूरिन टेस्ट किया, HCG नहीं मिला, तो वो प्रिजम्पटिव था। तो यहां पे प्रिजम्पटिव होगा या प्रोबेबल होगा, ये डिसाइड और डिक्लेयर करने वाला अपने पास कौन है? HCG है। यदि HCG है और फिर मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है तो प्रोबेबल है। यदि HCG नहीं है फिर भी मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है तो वो प्रिजम्पटिव है। तो प्रिजम्पटिव होगा या प्रोबेबल होगा, ये डिपेंड HCG पर होता है कि HCG इंड्यूस वॉमिटिंग इज ए प्रोबेबल इंडिकेटर, विदाउट HCG इंड्यूस नॉजिया वॉमिटिंग इज ए प्रिजम्पटिव इंडिकेटर। तो ये दोनों कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और हमें एक शिक्षा ये भी दे करके जाता है कि फीमेल के शरीर में ये जो हार्मोन होता है HCG, इसका मिलना कैसा साइन होता है? ये प्रोबेबल होता है। प्रोबेबल का मतलब आपको बताया मैंने, क्या कहना चाहता है वो? होप है, उम्मीद है। अब यहां पे एक सुंदर बात सुन के जाइए। यदि एक महिला का महीना मिस हो गया और उसने 50 रुपए दान करके UPT टेस्ट कर लिया और यूरिन में HCG आ भी गया, तो वहां पे 100% श्योर होके लड्डू ना बंटवाएं, क्योंकि यूरिन में या ब्लड में HCG मिलना कंफर्म साइन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है, वो एक प्रोबेबल साइन है। आप उम्मीद कर सकते हैं, कंफर्म अलग तरीके से होगा जिसे अपन सोनोग्राफी बोलते हैं, पर HCG का मिलना एक प्रोबेबल साइन है, इसको एक्सेप्ट कर लें। अब HCG को ढूंढते कहां कहां पर है, तो इसने खुद ने बोल दिया, ज्यादा परेशान मत हो। HCG बॉडी में कहां कहां मिलता है, आपकी मर्जी हो तो आप ब्लड में टेस्ट करवा लो बीटा HCG, और यदि खुद कलाकारी करनी हो तो यूरिन में करवा लो। तो ब्लड और यूरिन दोनों में ये अवेलेबल होता है। ब्लड के लिए तो भैया ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, लेबोरेटरी जाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जबकि सबसे सिंपल कॉमन मेथड क्या होता है? घर बैठे प्रेगनेंसी का पता लगाना। प्रेगा न्यूज 50 रुपए, मैनकाइंड कंपनी, घर बैठे प्रेगनेंसी का पता लगाना। तो आपने ये काम घर बैठे कर ली, प्रयोगशाला की जरूरत ना पड़ी, खुद कलाकार बन गए। इसीलिए घर बैठे प्रेगनेंसी का पता लगाना, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग जिसे बोलते हो कौन सा टेस्ट? UPT, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, उसको मैं दे रहा हूं लैंग्वेज क्या कहते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है क्या? नहीं। खुद कर सकते हैं क्या? हां। तो खुद कर सकते हैं, तो ऐसी चीज को बोलते हैं अपन ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब है किसी की आवश्यकता नहीं है, हमने खुद ही कर लिया। ओवर द काउंटर क्या कर लिया? प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। और जब वो टेस्ट करते हैं तो उसमें आने वाली डार्क लाइन से पता चलता है हम प्रेग्नेंट हैं, और लाइट लाइन से पता चलता है प्रेग्नेंट नहीं है। तो ओवर द काउंटर क्या पता लगाया? प्रेगनेंसी टेस्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ओवर द काउंटर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। यदि ऐसी लाइन आए, यदि ऐसा स्टेटमेंट मैं यूज करूं, पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया है? पूरा स्टेटमेंट हो गया ओवर द काउंटर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, का मतलब है आपने UPT किया। ओवर द काउंटर
पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट का मतलब है आपने यूपीटी किया और यूपीटी में आपको एचसीजी मिला, और एचसीजी का मिलना कैसा साइन होता है? प्रोबेबल होता है। तो लाइन में भले ही यहां पे ये चीज है, पर ये चीज सिर्फ टेस्ट का रिजल्ट बता रही है, ना कि साइन का नेचर बता रही है। टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आना, नेचर कैसा है? प्रोबेबल। साथियों, मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उससे बचने के उपाय अभी ढूंढ लो। सारे के सारी चीजें यहां बताई गई, उन्हें अभी ढूंढ लीजिए। क्या चीज बता रहे हैं? फिर से एक बार सारी समरी सुनिए। अभी हम मेन प्रेगनेंसी साइन के सेगमेंट पे उतरे ही नहीं है, एक प्रिपरेशन करिए सिर्फ। बेसिक सिम्टम चारों कैसे? प्रिजम्पटिव। डबल रोल वाला कौन? मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस प्रिजम्पटिव होगा या प्रोबेबल? यदि मॉर्निंग सिकनेस के साथ एचसीजी भी जुड़ा है तो वो प्रोबेबल है। यदि मॉर्निंग सिकनेस बिना एचसीजी के हो रही है तो वो प्रिजम्पटिव है। एचसीजी पर आ गए। एचसीजी का ब्लड या यूरिन में मिल जाना, एचसीजी का ब्लड या यूरिन में मिल जाना क्या कंफर्म साइन है? नहीं। कैसा साइन है? प्रोबेबल। एचसीजी को इजीली कहां ढूंढते हैं? घर पे ढूंढते हैं तो जांच का नाम क्या होता है? यूपीटी। उस यूपीटी को कलाकारी की लैंग्वेज में क्या लिख रहा हूं? ओवर द काउंटर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो ये एक चीज है, इस लाइन से भ्रमित ना हो, ये एचसीजी को बता रही है जो अपने पास एक प्रोबेबल साइन है। फिर जब एमसीक्यू बनेंगे तो पता चलता है डिफरेंशिएशन कैसे अपन उन्हें अलग अलग कर पाते हैं। अपने बेसिक सिम्टम कैटेगरी को कंप्लीट करने के बाद सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं अपन ट्राइमेस्टर वाइज आने वाले प्रेगनेंसी साइंस को लेकर के। प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हर ट्राइमेस्टर में सिग्निफिकेंट साइंस हैं, 1 बाय 1 उनका डिस्कशन करते हैं। तो इस कैटेगरी में मेरे पास सबसे पहले आया फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी साइन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है तो वो भी मेंशन कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपने पास हो गया 0 से 12 वीक। एक बात और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टोटल 8 या 9 साइन आएंगे। जितने भी साइन आएंगे सारे प्रोबेबल नेचर के हैं। अपने पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितने भी साइन अपन पढ़ने वाले हैं, पहले ही बोल दिया, सारे प्रोबेबल के हैं। प्रोबेबल का मतलब होता है होप, जो बनाते हैं हमारी उम्मीद की फीमेल है प्रेग्नेंट। तो बड़ा इजी हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कंटेंट आने से पहले हमें 2 सवालों के जवाब मिल गए। जैसा कि मैंने कहा था, प्रेगनेंसी में कोई भी साइन आए उसके बारे में कम से कम 4-5 चीजें जरूर जान के जाएं। साइन का मतलब क्या है, साइन कौन से ट्राइमेस्टर का, साइन कितने वीक पे, साइन के आने का कारण, साइन का नेचर। तो 2 चीज पहले क्लियर हो गई हैं कि जितने भी साइन है सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएंगे, अभी जो बताऊंगा, और सब नेचर में कैसे हैं? प्रोबेबल है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आने वाले साइन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। उस कैटेगरी में शुरुआत किससे करी जा रही है? शुरुआत में 3 का पेयर बनता है, गुडल्स, चैडविक, ओसिएंडर। पढ़ेंगे कहीं सारे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरुआत में 3 का जो पेयर बनता है वो है गुडल्स, चैडविक, ओसिएंडर। 1 बाय 1 लेते हैं, मार्क करके अपन आ गए फर्स्ट बंधु पे। तो पहला अपन ने दिया नाम और साइन अपने पास अवेलेबल है गुडल्स साइन। गुडल्स साइन, इसके लिए एग्जैक्ट वीक बताए गए हैं तो हमें भी लिखने में कोई समस्या नहीं है। क्या लिख दिया? 6 वीक। तो गुडल्स साइन कौन से ट्राइमेस्टर में आता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। गुडल्स साइन नेचर में कैसा है? प्रोबेबल। ये तो बिना एक्सप्लेन करे इजीली लर्न होने वाली पहली बात हो गई, जैसा मैंने बता दिया। गुडल्स साइन कौन से ट्राइमेस्टर में? फर्स्ट में। नेचर में कैसा? प्रोबेबल। एग्जैक्ट टाइम कितना? छप दिया मोड़ पे, 6 वीक। तो बचा है क्या? 2 लाइनें। मतलब क्या है और कारण क्या है? तो क्या मतलब है?
सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। जेनाइटल ऑर्गन में अवेलेबल स्ट्रक्चर सर्विक्स का सॉफ्ट होना, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। कारण क्या देना है? कारण बड़ा सिंपल देना है, ड्यू टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। जैसा कि आपको बताया गया, सर्वाइकल म्यूकस पे रोल होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन इजीली अवेलेबल, और उस एस्ट्रोजन ने करवा दिया बहुत सारी म्यूकस का प्रोडक्शन, और बहुत सारी म्यूकस बन गई तो वातावरण हो गया गीला गीला, और गीला गीला वातावरण फील हुआ हमें सॉफ्ट। तो सिंपल मीन सिंपल रेशनल, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स रिलेटेड टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। लिख देता हूं लाइन को, ये रहा अपने पास गुडल साइन। क्या मीनिंग बता दिया इसका? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स रिलेटेड टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, ये आपके पास सबसे सिंपल स्टेटमेंट है। किसी भी एग्जाम में जाओ तो पहले तो हाथ जोड़ के ये दुआ करके जाओ कि हमसे वो सरल चीज पूछे, और फिर दूसरा ये भी करना कि हमसे वो कलाकारी वाली चीज जरूर पूछे, ताकि हम और किसी स्टूडेंट से डिफरेंशिएट हो पाए। सरल तो सबको याद हो ही जाती होगी, पर जो अंतर करेगी वो हमें आनी चाहिए, ताकि हम भीड़ में अलग हो पाए। गुडल साइन का मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है, एकदम क्लियर। पर एग्जाम में एमसीक्यू बना हुआ है क्या? इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। इसको थोड़ा रंगीन मिजाज का लेके जाऊं, अलग से बना हुआ है क्वेश्चन, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन नेचर में कैसा साइन है? तो इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन का मतलब भी क्या होगा? गुडल साइन। मीनिंग का लिंक रेशनल से, रेशनल का लिंक मीनिंग से। इंक्रीज सर्वाइकल म्यूकस प्रोडक्शन का मतलब ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है? गुडल साइन। इसके अलावा गुडल साइन से एक स्टेटमेंट और, इसने कहा सर्विक्स सॉफ्ट हो गई, तो आप में से किसी ने पूछा कितनी सॉफ्ट हो गई? तो गुडल्स एक साइंटिस्ट हैं। प्रेगनेंसी साइन में जितने नाम आने वाले हैं, चाहे गुडल हो, चैडविक हो, ओसियंडर हो, हैगार हो, ये अंग्रेजी डिक्शनरी के शब्द नहीं हैं, ये सब साइंटिस्ट हैं। तो ऐसा ही हमारा एक साइंटिस्ट था गुडल साइन, उसने सॉफ्टनिंग बताई कि नॉर्मल सर्विक्स दिखती है जैसे कि आप फील कर रहे हैं टिप ऑफ नोज को। आप अपनी नोज के टिप को फील कीजिए, दबाइए, वो आपको जो फील हो रही है, हार्ड फील हो रही है, सॉफ्ट फील हो रही है, कंप्रेसिबल हो रही है, वो आपकी नोज की बात है। और फिर बताया ये तो तब होती है जब फीमेल नॉर्मल थी, प्रेगनेंसी में हो जाती है लिप्स की तरह। अब इसे फील कीजिए, टिप ऑफ नोज तो लिप ऑफ माउथ। अब इन दोनों में कंपेयर करें, बड़ा इजी बताया गया। नोज को टच करने पे जो फीलिंग आती है वो नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स वाली है। लिप्स को फील करने पे जो फीलिंग आती है वो प्रेग्नेंट सर्विक्स की है। अभी हम कर नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं, करके तो ये मजे ले गया। गुडल एक तरफ नाक के हाथ लगा रहा था, एक तरफ सर्विक्स के हाथ लगा रहा था, एक तरफ लिप्स के हाथ लगा रहा था, सर्विक्स के हाथ लगा रहा था। तो ये चीज बताई गई है, सॉफ्ट हुई, कितनी हुई? तो वो लाइन है कि पहले मैं थी, अरे क्या थी? पहले मैं थी नोज की जैसी, और अब कैसी हो गई? लिप की जैसी। ठीक है, हो गई तो हो गई, मेरा भी साइन हो गया गुडल साइन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन बोर्ड पे अवेलेबल है, गुडल साइन। गुडल साइन का सिंपल मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। कारण म्यूकस प्रोडक्शन से संबंधित। कितनी सॉफ्ट? नाक की जैसी थी, होठ की जैसी हो गई। ट्राइमेस्टर कौन सा? पहला। टाइम कितना? 6 वीक। नेचर कैसा? प्रोबेबल। आइए आगे, नेक्स्ट वन अपन लाते हैं, सेकंड वन अपने साइन को, जिसका नाम अपन देंगे चैडविक। चैडविक साइन। और चैडविक के स्पेसिफाइड हैं वीक, तो भी अपन बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे, जैसा गुडल्स में किया
हमने यहां भी कर दिया, जैसा गुडस में किया हमने चैडविक में भी कर दिया। वीक दे दिया अपन ने यहां पे 8 वीक। फिक्स है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, नेचर में प्रोबेबल है। तुरंत मीनिंग बताने पे आ जाओ। तो मीनिंग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले चैडविक भी साइंटिस्ट है और इसी साइन का दूसरा नाम है जैकमियर। चैडविक का ही अल्टरनेट नाम और है जैकमियर, उसे मैं लिख देता हूं और फिर उससे बनने वाले रोचक जानकारी को भी मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरा भाई जो समर्थन करने आया होगा इसका, हम तो पैदा नहीं हुए थे ना उस समय, जब पता नहीं, इसने समर्थन किया होगा तो इसको भी इंक्लूड कर लिया गया जैकमियर। चैडविक ही जैकमियर है, जैकमियर ही चैडविक है। एक बात हो गई। मजे की बात यह होती है यदि एग्जाम में चैडविक साइन नहीं आए तो जैकमियर पर टिक लगाएं, जैकमियर नहीं आए तो चैडविक पर टिक लगाएं, और दोनों आ जाए तो सामने वाले की सुन जाएं। यदि एग्जाम के एमसीक्यू में चैडविक जैकमियर दोनों अवेलेबल हैं तो आपको हर हालत में आंसर देना है चैडविक साइन। यदि किसी ऑप्शंस में चैडविक भी अवेलेबल है, जैकमियर भी अवेलेबल है, आंसर देना है चैडविक को। बोल रहा हूं, दे आना, नौकरी मिल जाएगी। अब आते हैं मीनिंग और रेशनल पे। मीनिंग क्या है और कारण क्या है? तो चैडविक साइन में मीनिंग क्या है? तो मीनिंग होता है डिस्कलरेशन, कलर चेंज हो जाना। डिस्कलरेशन, कलर चेंज हो जाना। और वो कलर भी रंग बिरंगा बताते हैं। कभी वो बोल देते हैं ब्लू, डस्की ब्लू, कभी बोल देते हैं पर्पल वायलेट। तो अलग अलग प्रकार से डिस्कलरेशन बताते हैं। लिखता हूं मैं लाइन कैसे कैसे बताया जाता है। या तो बोल देते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन, नीला नीला। कभी कह देते हैं डस्की ब्लू, गहरा नीला। कभी कहते हैं पर्पल वॉयलेट। अरे कहने दो कहने वालों को, 3 से ज्यादा तरीके से नहीं कहेंगे हम तो। तीनों जाबर झोल का मतलब एक ही निकालेंगे। चाहे तू बोल ब्लूइश, चाहे बोल डस्की ब्लू, चाहे बोल पर्पल वायलेट, और हम इसकी कैटेगरी रखेंगे इस कलर में चेंज हो जाना। चेंज हो जाना कहलाता है डिस्कलरेशन। तो स्टेटमेंट है चाहे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो, चाहे पर्पल वायलेट डिस्कलरेशन हो, या डस्की ब्लू डिस्कलरेशन हो, तो साइन कौन सा है? चैडविक। ब्लूइश डिस्कलरेशन चैडविक, डस्की ब्लू डिस्कलरेशन चैडविक, पर्पल वायलेट डिस्कलरेशन चैडविक। अब डिस्कलरेशन कहां पे? डिस्कलरेशन कहां पे? डिस्कलरेशन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन, डिस्कलरेशन ऑफ जेनाइटेलिया। अब डिस्कलरेशन में उसने बोला कि किसका करके आएगा? जेनाइटेलिया। अब जेनाइटेलिया में वो एग्जामिनर चाहे किसी को भी इंक्लूड करे। किसी को भी क्या मतलब है? चाहे जेनाइटेलिया में बोले वल्वा, या अलग से नाम दे दे वेजाइना, या वो कह दे सर्विक्स। तो कहने दो कहने वालों को, जैसा मैंने यहां सिखाया वहां 3 तरीके से और यहां 3 तरीके से मीनिंग एक ही है। अब इस पूरी चीज को समराइज वे में आप अच्छे से देख लें। यह बताना चाहता है मीनिंग ऑफ चैडविक और जैकमियर साइन। 3 स्टेटमेंट बनाता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, या उल्टा बोल दें डस्की ब्लू पर्पल वायलेट। कहने का मतलब है इधर के 3 या इधर के 3 जो भी हैं वो सब एक ही मीनिंग को बताते हैं, चैडविक साइन। आपके सामने एमसीक्यू 6 लैंग्वेज में अवेलेबल हो सकता है, 5-6 लैंग्वेज में एमसीक्यू अवेलेबल हो सकता है, पर हमें डटे रहना है। हमें हमारा आंसर एक ही देके जाना है कि ऐसा डिस्कलरेशन यदि होता है तो साइन चैडविक है। चैडविक जैकमियर दोनों टपक जाएं तो भी आंसर चैडविक है। अब आते हैं कारण पे। रिलेटेड टू, जगह नहीं है, पलट लेते हैं। रिलेटेड टू, तो रिलेटेड टू कैटेगरी अपन लिखने जा रहे हैं। भैया ऐसा क्यों हुआ? तो ये लिखिए रिलेटेड टू, कि आपको ये क्यों देखना पड़ा, तो ये बताएगा रिलेटेड टू किससे है भैया, सुन के जाना। रिलेटेड टू, लाइन ले रहा हूं, डिस्कलरेशन को लिंक करेंगे ब्लड वेसल्स की सप्लाई से। नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन में जब वो फीमेल प्रेग्नेंट हुई
तो प्रेगनेंसी संबंधित जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर है और प्रेगनेंसी संबंधित जो मैक्सिमम बॉडी में चेंजेस हैं वो उसी ऑर्गन में होते हैं जहां बच्चा रहता है, मतलब जेनिटल ऑर्गन। उस जेनिटल ऑर्गन की ब्लड सप्लाई बढ़ा दी गई। फीमेल का शरीर इतना है बड़ा, सिर से लेकर पैर तक है छाया हुआ, पर पूरे शरीर पर ध्यान देने के बजाय केवल और केवल कहां केंद्रित किया? केंद्र में केंद्रित किया, जेनिटल ऑर्गन पे। और उसी जगह बोल रहे हैं भरो, सप्लाई भरो, माल भरो, न्यूट्रिशन भरो, वेसल भरो, आर्टरी भरो, वेन भरो, लिम्फ भरो, भरना 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 भरना। पूरे शरीर में भरते तो होता डिस्ट्रीब्यूशन, और एक जगह भर दिया तो हो गया कंजेशन। पूरे शरीर में भरते तो होता डिस्ट्रीब्यूशन, एक जगह भर दिया तो हो गया कंजेशन। पूरे शरीर को बोलते जनरलाइज और एक को बोलते लोकलाइज। तो आंसर देके जाना है, क्या है बंधु आंसर? आंसर है लोकल वैस्कुलर कंजेशन। लोकल वैस्कुलर कंजेशन, शरीर के किसी एक निश्चित भाग में ब्लड वेसल्स का जमाव हो जाना, भराव हो जाना, लोकल वैस्कुलर कंजेशन। द रेशनल ऑफ योर चैडविक साइन। चैडविक साइन का रेशनल है लोकल वैस्कुलर कंजेशन। चैडविक साइन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं 3 तरीके से। किसी भी प्रकार का डिस्कलरेशन वो हमें बता करके जाए, और किसी भी जेनिटेलिया का बता के जाए तो आंसर वही है। और रेशनल पूछ के जाएगा तो अपने पास रेशनल लोकल वैस्कुलर कंजेशन। ये अपने पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन चल रहे हैं 2। आते हैं कैटेगरी नंबर 3 पे, तीसरा साइन। उस तीसरे साइन का नाम ओसिएंडर। प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर साइन नंबर 3 ओसिएंडर। इसमें भी हर बार की तरह वही लिख दें जो पहले लिख रहे थे। वीक बता रखे हैं 8 वीक। 3 बात इसकी भी क्लियर हो गई। ये साइन कौन से ट्राइमेस्टर में आता है? फर्स्ट में। कौन से टाइम में आता है? 8 वीक पे। नेचर में कैसा है? प्रोबेबल है। क्या साइन? मीनिंग सुन ले। ओसिएंडर साइन का मीनिंग और फिर रेशनल। तो मीनिंग बड़ा इंटरेस्टेड है, वो सुने क्या है। पल्सेशन, feeling of pulsation in the lateral fornix। feeling of pulsation, मीनिंग लिख देता हूं। feeling of pulsation, पल्स जैसी फील हो रही है। कहां पर? into lateral fornix। ये हो गया हमारे ओसिएंडर बंधु का मतलब। और ये मतलब अपने अंदर जो टर्म लेके आ रहा है उसे एक्सप्लेन करना ही पर्पस है। फीलिंग ऑफ पल्सेशन इनटू लैटरल फॉर्निक्स, पल्स वाली फीलिंग। इस ओसिएंडर साइन का रिलेशन भी चैडविक वाले से ही है। चैडविक वाले का जो रेशनल था लोकल वैस्कुलर कंजेशन, एक जगह जमाव भराव हो जाना, उसी से संबंधित है। पर हमें फीलिंग पल्स की क्यों आ रही है, फॉर्निक्स में क्यों आ रही है, उसे देखिए। नॉर्मली क्या होता है, एक एरिया जेनिटेलिया का जो पहले कंजेशन में है, कंजेशन मतलब भरा हुआ है, जो पहले से ही बहुत भरा हुआ हो उसे आप दबाओ, उसे आप दबाओ तो वहां पे पल्स वाली फीलिंग्स आती है। फॉर्निक्स क्या है तो उसे बड़े ध्यान से सुने। फॉर्निक्स नॉर्मली भी होता है पर प्रेगनेंसी में वो थोड़ा ज्यादा डिमार्क हो गया है। क्या कंडीशन है, बड़े ध्यान से सुन के जाना। फीमेल के जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं उन्हें प्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये अपने पास वेजाइनल कैनाल होती है और इसके ऊपर अपना यूट्रस होता है जो बांका टेढ़ा ही पाया जाता है हमेशा, और यहां पे ये सर्विक्स है। ये नॉर्मल चीज है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस। कहने का मतलब है ये जो भाई है सीधा ना खड़ा होके हमेशा आगे झुका हुआ रहता है, और जब ये आगे झुका हुआ रहता है तो यहां पर ये चीज जो है ये खड्डा पड़ जाता है। वेजाइना के अंदर ये एक डिप्रेशन बन जाता है और इस डिप्रेशन का नाम कहलाते हैं अपन फॉर्निक्स। ये नॉर्मली पाया जाता है, ऐसा नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर विजुअलाइज हो रहा है। तो क्या है फॉर्निक्स? एक डिप्रेशन है।
व्हाट इज फॉर्निक्स? इट इज अ डिप्रेशन। कहां बनता है? वेजाइना में। क्यों बनता है? यूट्रस के झुकने के कारण। यदि यूट्रस सीधा होता, इरेक्ट होता, तो वेजाइना पर भी दबाव नहीं होता, पर क्योंकि यह झुका हुआ होता है, नॉर्मल पोजीशन एंटी फ्लेक्शन होती है, तो यहां पे जवाब होता है। तो पहले हमें पता रहे फॉर्निक्स क्या होता है। इट इज अ डिप्रेशन डेवलप इनटू वेजाइना ड्यू टू फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस, नॉर्मल। अब प्रेगनेंसी में क्या हुआ? इस पर दबाव और पड़ा। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे यूट्रस प्रेग्नेंट था। कंडीशन ऐसी, यदि आप बोलें वेजाइना कैनाल ऐसी थी और उसके ऊपर प्रेशर इस प्रकार का पड़ रहा था, लेकिन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो रिजल्ट देखना दोस्तों क्या हुआ? रिजल्ट ऐसा हुआ कि ये नीचे गई और वेजाइना में डिप्रेशन ज्यादा बड़ा फील होने लग गया। अब शायद आप दोनों डायग्राम का डिफरेंस देख पाएं। एक के अंदर ये वेजाइनल वॉल एकदम फ्लैट है, ज्यादा डिप्रेस सर्विक्स नहीं है। एक में वेजाइनल वॉल डिप्रेस हो गई क्योंकि प्रेशर है। प्रेशर किसका है? फीटस का। प्रेशर किसका है? बच्चे का। ऊपर की तरफ बैठा हुआ ये लल्ला नीचे धक्का मार रहा है और खड्डा बन गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो डिप्रेशन बन जाता है, इसे अपन फॉर्निक्स कह रहे हैं। फॉर्निक्स नॉर्मल फीमेल में भी था, पर प्रेग्नेंट फीमेल में वो प्रोमिनेंट होकर बाहर आ गया। जैसा मैंने कहा, सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा में ब्लड सप्लाई वैसे ही भरी पड़ी है, कंजेशन भरा पड़ा है, तो भरे हुए स्थान में और दबाते हैं तो झपझप वाली जो फीलिंग आती है पल्स कहलाती है, और उसी पल्सटाइल फील का आ जाना हमारे पास साइन कहलाता है ओसी अंडर, साइन नंबर 3। डिस्कस कर रहे हैं, चल रहे हैं अपने पास इंपॉर्टेंट वन माइलस्टोन प्रेगनेंसी साइन को लेकर के। अभी इस लेक्चर को अपन इसी समय पॉज करेंगे और इससे आगे की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे। तो मेमोराइज कर लें आज अपन ने किया क्या। प्रेगनेंसी साइन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले कुछ एमसीक्यू सेक्शन रखा गया। उन सारे एमसीक्यूज को सारे साइन के बाद में आपको रिवाइज करवाया जाएगा। कैटेगरी में सबसे पहले हमने बेसिक सिम्टम को डील किया। उन बेसिक सिम्टम्स के अंदर आपने देखा अपने पास 4 नाम होते थे। जैसा मैं बोलता था, पीरियड मिस होना, नोजिया आना, छाती में तनाव, नलों में तनाव। मीनिंग दिया एमेनोरिया, ओवरियन इनएक्टिविटी रीजन है तीनों ट्राइमेस्टर में, नोजिया वोमिटिंग पहले ट्राइमेस्टर के अंदर, मॉर्निंग सिकनेस जिसको नाम दिया गया, रेशनल था अपने पास में एचसीजी। ब्रेस्ट चेंजेस एस्ट्रोजन के कारण आएंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लैक्टेशन वाले आएंगे 12 वीक के बाद एचपीएल के कारण, अलग अलग ट्राइमेस्टर अलग अलग रेशनल। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी 2 कारण, या तो दबाव है ग्रेविड यूट्रस का या भराव है हाइपरवोलेमिया का, अलग ट्राइमेस्टर में अलग रीजन। इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है इस लाइन से, जिस लाइन में लिखा अपन ने सारे के सारे प्रिजम्पटिव हैं, मतलब डाउटफुल हैं, लेकिन डबल रोल कौन खेलता है? मॉर्निंग सिकनेस। उल्टी आई और एससीजी भी था तो प्रोबेबल था, उल्टी आई पर एससीजी नहीं था तो वो प्रिजम्पटिव था। तो एससीजी को पकड़ने गए, एससीजी कहां मिलेगा? ब्लड में भी मिलेगा, यूरिन के अंदर भी मिलेगा। आसानी से कहां मिलेगा? यूरिन में मिलेगा, यूपीटी। घर पे करोगे, दुकान पे जाओगे, घर पे करेंगे, घर बैठे करना, ओवर द काउंटर। एससीजी नेचर में कैसा? प्रोबेबल। फिर आ गया पर्टिकुलर अपन ट्राइमेस्टर के अंदर। इंटरेस्टिंग बात यह रही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आज के लेक्चर में 3 साइन पढ़ाए हैं, 5 से 6 बाकी है मेरे दोस्त। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आज अभी तक सिर्फ 3 साइन पढ़ाए हैं, और जितने भी पढ़ाए जाएंगे सारे नेचर में कैसे होंगे? प्रोबेबल होंगे। और इस कैटेगरी में नंबर 1 गुडल साइन, एग्जैक्ट 6 वीक, सॉफ्ट हो गया, रेशनल ज्यादा म्यूकस। कितनी सॉफ्ट? नाक से होठ बन गई। अगली चीज चैडविक, नाम जैकमियर, दोनों भाई साथ आ जाए तो भी आंसर चैडविक। 3 प्रकार से रंग उड़ेगा, 3 जनों का रंग उड़ेगा। और रेशनल क्या दिया? एक जगह पर ही जमाव हो जाना, भराव हो जाना। एक और साइन लिया गया आज, ओसिएंडर साइन, जहां पे पल्स आई अपने को फॉर्निक्स में। फॉर्निक्स होता है प्रेगनेंसी में और प्रोमिनेंट हो जाता है। फॉर्निक्स कहां पे होता है? वेजाइना में। कौन बनाता है? यूट्रस। तो ये सारी जो चीज अभी तक बताई गई वो प्रेगनेंसी साइन पार्ट 1 है। एक लेक्चर और लेंगे अपन रिमेनिंग साइन के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए।
बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।